अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को 13 दिन की कस्टडी साकेत कोर्ट ने 1 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। ईडी की गिरफ्तारी के बाद जवाद सिद्दीकी का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। उसके बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम सुराग मिलने का किया दावा। ईडी की टीम ने रेड के दौरान 48 लाख कैश, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज के बरामद, कई शेल कंपनियों के सबूत भी मिले। 10 दिन के एनआईए कस्टडी में भेजा गया दानिश शाह आतंकी उमर के साथ दिल्ली ब्लास्ट की रची थी साजिश। आतंकी उमर को कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भटका हुआ युवक बताया। उमर का वीडियो सामने आने पर बोले इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मोहसिन रजा बोले, कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करती आई है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी इमरान मसूद को दिया जवाब, कहा आतंकवाद करने वालों के प्रति सहानुभूति न रखें। जांच एजेंसियों ने टेरा मॉड्यूल के कोड लैंग्वेज को डिकोड किया। बम के लिए बिरयानी और हमले के लिए दावत शब्द का इस्तेमाल। दिल्ली ब्लास्ट की जांच मुंबई तक पहुंची। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा के दौरान फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने पर कहा आतंकवादी यात्रा में विस्फोट करना चाहते थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज राजभवन में जाकर राज्यपाल को देंगे इस्तीफा, नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं के साथ तैयारी का जायजा लिया। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना। बिहार में नई सरकार को लेकर दिल्ली में मंथन। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले लल्लन सिंह और संजय झा। दिल्ली से लौटकर सीधे सीएम नीतीश से मिले लल्लन सिंह और संजय झा। अमित शाह और नड्डा से हुई बातचीत पर दिया अपडेट। बिहार के पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए की जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा, मैं बिहार की जनता, यहाँ की धरती और सीता मैया को प्रणाम करता हूँ। तेजस्वी यादव पर होने आचार्य के हमले जारी। कहा, पिता की मदद के वक्त बेटा भाग गया। उपदेश देने वाले किसी को खून तक नहीं दे सकते। रोनी आचार्य ने कहा, लालू जी के नाम पर हमदर्दी बटोरने वाले पहले खुद किडनी दान करें। मुझे गलत बताने वाले खुले मंच पर बहस के लिए तैयार रहें। बीजेपी नेता नितिन नवीन का तेजस्वी पर अटैक। कहा, वो ना पार्टी संभाल पाए ना परिवार, अब ईवीएम से हार का रोना तो रोएंगे। पटना पहुंचने के बाद सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति ने किया आरजेडी पर हमला। कहा, जिनकी बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं, वो बिहार की बेटियों को कैसे सुरक्षा देते। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार के लोगों को मोदी नीतीश पर भरोसा। बिहार ने जाते से बाहर आकर वोट किया। बिहार में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस का एक्शन। 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रूस के मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। आगामी भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी दी। राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग को लेकर एस जयशंकर ने दी जानकारी। कहा, दोनों देशों के आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी हुई बातचीत। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर सजीब वाजिद बोले, प्रत्यर्पण के लिए उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है, जबकि बांग्लादेश में एक निर्वाचित असंवैधानिक और अवैध सरकार है। गुवाहाटी में आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, जो भारत पर गर्व करता है, जो हमारी इस संस्कृति की विरासत को लेकर चलता है, वो हिंदू है। संघ प्रमुख बोले, हिंदू केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है, ये पूजा पद्धति और खान-पान में नहीं बंधा है, ये हजारों वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता में निहित एक सभ्यतागत पहचान है। मोहन भागवत का हिंदू को लेकर बयान। बोले, अपनी पूजा पद्धति छोड़े बिना, अपने रीति रिवाज छोड़े बिना मुसलमान और भी इस देश और भारतीय संस्कृति को मानता है तो वो हिंदू है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से मथुरा की सनातनी पदयात्रा को बताया सफल। कहा, यात्रा से ही हिंदू एकता को मिली ताकत। बाबा बागेश्वर का दावा, पदयात्रा से समरसता का गया संदेश। छुआछूत मिटाकर सबके साथ एक भाव रखने का काम शुरू किया। विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाज कृति पवार ने किया बड़ा उलटफेर। ओलंपिक पदक विजेता और 3 बार की विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की हुआंग सियाओ वेन को 4-0 से हराया। अरुंधति चौधरी ने जीत के साथ खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। अरुंधति ने 70 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में विश्व कप पदक विजेता जर्मनी की लियोनी म्यूलर को हराया। परवीन हुड्डा ने 60 किलोग्राम वर्ग में पोलैंड की विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता राइल्स्का अनिटा
अज़बिएटा को 3-2 से हराया। परवीन ने एशियाई खेल 2023 के बाद से पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।